आपको याद है 96 में देवेगौड़ा बने थे प्रधानमंत्री और उसके बाद ही सीबीआई की जांच शुरू हुई चारा घोटाले की। उसके बाद से आप जितने चुनाव हुए हैं बिहार में, आप देखिए कि किसी चुनाव में आरजेडी को उसकी सिंपैथी नहीं मिली। तो लगातार आरजेडी का स्टॉक गिरता रहा, लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता में कमी ही आती रही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो नौकरी के बदले ज़मीन का जो घोटाला है रेलवे का, उसमें अगर ये परिवार जेल जाता है तो उसको सिंपैथी मिलेगी, ऐसा लगता नहीं है। वैसे तो आप भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ सवाल जो है सरकार की इच्छा शक्ति का है, जो दिखाई नहीं देती है। फ़ायदा या नुकसान, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप अभियान चला रहे हैं तो आपको जो भी करना हो, जो भी कदम उठाना हो, वो उठाया जाना चाहिए। अब वो सरकार की क्या मजबूरी है, क्या समस्याएं हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो दूर से एक आम नागरिक के रूप में दिखाई देता है वो ये कि इस मामले में सरकार ज़्यादा ढीली है। अदालत में इस मामले में तेजी लाने की कोई कोशिश सरकार की ओर से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आरजेडी को कमज़ोर करने का एक जो बड़ा मौका था, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई सिंपैथी आरजेडी को नहीं मिलने वाली है। और ये जो केस है नौकरी के बदले ज़मीन का, इसमें प्रमाण ऐसे हैं कि कुछ भी शक की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इसको अब छोड़ दीजिए, आरजेडी इसके बावजूद कोई मजबूत होती हुई दिख रही हो तेजस्वी यादव को, ऐसा भी नहीं है। 2020 के चुनाव में ज़रूर लग रहा था कि तेजस्वी यादव तेज़ी से उभर रहे हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते वो उगता सितारा जो था वो डूबने लगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति दिखाई दे रही है इस समय, सब कुछ गड्ढमड दिखाई दे रहा है। आप बहुत विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते। केवल एक प्लस पॉइंट है कि एनडीए का जो सामाजिक आधार है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सबसे बड़ा रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर में चुनाव होने हैं इस साल, नवंबर आते आते नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। न जेडीयू के लोगों को पता है, न बीजेपी के लोगों को पता है। तो वो जो एक अननोन फैक्टर है या कहें अज्ञात डर है, उससे दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, और उसका जो नतीजा होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हालांकि आरजेडी भी इस मुद्दे को प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, उसको लग रहा है कि इससे हमको फायदा हो जाएगा। बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि इस मुद्दे का ज़्यादा प्रचार हुआ तो ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए।